वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं पिछले क्लास में 2 वीडियोस बनाए जा चुके हैं। उसमें इसमें आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन दिया गया है, डेटा को डिफाइन किया गया, इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया, और मैंने डिस्कस किया था कि अगला टॉपिक जो मेरा होगा वो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। तो फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स क्यों जरूरी है, बहुत सिंपल टर्म्स में बहुत इजीली हम आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एकदम आपके इर्द गिर्द एग्जाम्पल दे करके करेंगे। तो फीचर्स क्यों जरूरी है, ड्रॉबैक्स का क्या मतलब है, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं बच्चों। किसी के साथ यदि अच्छाई है तो बुराई भी है। कोई भी इंसान, आप बुरे से बुरे भी इंसान को देखोगे तो उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, अच्छाई मिलेगा, और अच्छे से अच्छे भी इंसान में देखोगे तो क्या मिलेगा, कुछ न कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो हमारा कंप्यूटर आज बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे काम को करता है, तो इसके फीचर्स भी है। आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के बिना कहीं पे भी कोई भी काम संभव ही नहीं लग रहा है। पहले हम लोग आज से 15 साल पहले क्लास में जब दिया करते थे बच्चों को, 20 साल पहले कंप्यूटर पढ़ाया करते थे, क्योंकि आर्यभट्ट का और हमारा बहुत ही पुराना रिलेशन है, बहुत समय से हम बच्चों के बीच में है, और अभी आपको ऑनलाइन आने का अवसर मिला। बच्चे मेरे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप भी जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। तो आप लोगों से ही इम्प्रेस होकर के हमने सोचा कि चलो ठीक है, आप लोग के लिए हम कुछ करते हैं। तो आज हम जो आपका टॉपिक्स जो हम डील करने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स जो हम आपको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो है फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स है ना, विशेषताएं, और ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां हैं। कंप्यूटर की विशेषता क्या है और कमियां क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स आप जो है विशेषता जिसे बोलते हो, फ्यूचर ध्यान देना। बहुत बच्चे क्लास के दौरान जो है ना बोल देते हैं कि सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया। तो बच्चों, फीचर्स एंड फ्यूचर में अंतर है ना। फ्यूचर माने क्या होगा, भविष्य होगा, फीचर्स माने विशेषता होगा। तो मैंने यहाँ फीचर्स लिखा है ना, विशेषताओं को बात करना है। और ये एक फीचर्स क्या होता है, किसी भी चीज का जब आप फीचर्स जानोगे, विशेषता जानोगे, तो आप अंदर से मोटिवेट होते हो। रीजन नहीं जानो तो हम क्या है उसको कर लेंगे, पढ़ाना है पढ़ना है पढ़ लेंगे। बट जब आपको कारण पता चल जाए कि मैं ऐसा करूंगा तो ये चीजें हैं, या जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसके फीचर्स क्या है, ड्रॉबैक्स का यूज तो सब लोग कर रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी बताएं यदि, या फिर हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज का हम लोग फीचर्स को जान करके कितना मोटिवेट हो जाए। अभी मैं आपसे बोलूं कि ये दीवार तोड़ो, तो क्या करोगे आप लोग, सोचोगे। कोई तोड़ना के लिए सोचेगा, कोई तोड़ेगा नहीं। अरे भाई क्या होगा तोड़ के, कोई तोड़ना भी शुरू कर सकता है, कोई यूज भी नहीं करेगा, छीनी हथौड़ी भी नहीं उठाएगा। लेकिन जब हम बताएं कि ये दीवार तोड़ोगे तो उस पार आपको एकदम बढ़िया सा, आपका जो भी डिजायर है, एक बढ़िया सा मोबाइल मिलेगा, 50,000 का मोबाइल मिलेगा, सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा मिलेगा। जब ऐसा बात बताया जाए कि आप इसको दीवार को तोड़िए और दीवार के बाहर क्या मिलेगा, एक सोने का घड़ा मिलेगा, एक स्मार्टफोन मिलेगा, तुरंत सब लग जाएंगे, है ना। तो एक पहले जो आप काम कर रहे थे, ऐसे ही हम बोल दें कि हाँ दीवार तोड़ो, उस एनर्जी में, और जब आप कारण जान जाते हो कि नहीं ये दीवार तोड़ने के बाद हमारा ये लक्ष्य मिलेगा, तो आप अंदर से खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। तो बच्चों, बस आपको एक मोटिवेट करने का है। तो किसी भी काम को करते हो उस काम के पीछे का कारण भी जानो, लक्ष्य को जानो, और जब आप लक्ष्य निर्धारित करके काम करोगे ना, निश्चित तौर पे आपको जो अपनी सफलता का होगा परसेंटेज बढ़ जाएगा, 100% सफलता मिलेगा। विदाउट आप लक्ष्य को दिशाहीन जब बढ़ते हो, तो दिशाहीन बढ़ने के बाद क्या है, सफलता का कोई गारंटी नहीं होता है।
और जब आपका सही दिशा होता है, आप मोटिवेट होते हो, जुनून के साथ काम करते हो। तो आज जो है मैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, तो सबसे पहले फीचर्स में हम लोग पॉइंट आउट क्या करेंगे, विशेषताएं तो बहुत जानते हैं, सब लोग बच्चे से पूछते हैं कि हाँ बताइए फीचर्स में पॉइंट आउट कराइए, क्यों आखिर कंप्यूटर इतना पॉपुलर है। लोग हर जगह, हर कोई अपने आप को कंप्यूटराइज करना चाहता है। हर कंपनी कहता है कि हमारा काम कंप्यूटराइज हो रहा है, डॉक्टर्स भी कहता है कि हमारे यहाँ से अब कंप्यूटर का ये काम होता है, जांच होता है, कंप्यूटर से जांच होता है। तो कंप्यूटर पे लोगों को फेथ बन रहा है, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है ना। तो वही चीजों को आपको पॉइंट आउट करना है ना। विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं सर, बहुत सारी खूबियां हैं, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके वजह से टुडेज कंप्यूटर बिकम ए पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, है ना। आज हमारा कंप्यूटर क्या है, डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो हम यहां पे पॉइंट आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, है ना। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर, है ना। क्यों से कि स्पीड की जब बात की जाएगी तो स्पीड हर कोई आज काम करना चाहता है, कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता है ना। सब चाहता है कि हमारा कोई भी काम क्या हो, फास्ट हो, है ना। आप कहीं पे भी इंतजार नहीं करना चाहते हो। और स्पीड जो है, अब यहां पे मार्केबल चीज क्या है कि कंप्यूटर का स्पीड का मेजरमेंट किन टर्म्स में किया जाएगा, है ना। आज हम यदि चंद्रमा पे पहुंचे हैं, चंद्रयान छोड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, कंप्यूटर की विशेषता है स्पीड, है ना। जो हम काम बहुत स्लो करते थे, ये इसकी कहानी शुरू करेंगे तो बैलगाड़ी से कहानी शुरू आ जाएगी, है ना। और आज हमारा स्पीड इतना बढ़ चुका है कि हम चंद्रयान छोड़ रहे हैं, ग्रहों पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे हम जीवन खोज रहे हैं। तो स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर डेटा जो भी काम करता है वो फास्ट करता है। हमारा जो काम है, घंटों महीनों लग जाते थे काम करने में, वो बस मिनटों में हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लोग, यहां पे एक टर्म्स हम बताएंगे कि स्पीड का मेजरमेंट कैसे करें, है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो पहले, स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर, है ना। एक लाइन आप लिख सकते हो। अब यहां पे हम आपको भी दिखाएंगे, इट्स स्पीड इज, कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंड। यदि हम बात करें कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर्स के टर्म्स में बात करें, हम आपसे पूछें कि अब स्पीड को कितना फास्ट काम करता है, इसको रियलाइज करना है ना, इसको रियलाइज करना है। हमारे पढ़ाने का उद्देश्य है आपको कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर कैसे काम करता है या कंप्यूटर में क्या क्या विशेषता है। तो हम 5 और 3 को जोड़ने के लिए यदि आपको दें तो आप कितने टाइम में कर पाओगे। अब बताओगे कि सर कुछ सेकंडों में कर लेंगे, 5 और 3 का जोड़ कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। और यही चीज यदि मैं बोलूं कि इसको आपको जोड़ने में कितने साल लगेंगे, है ना, 5 और 3 को जोड़ने में कितने साल लगेंगे, तो आप हंसोगे, सर क्या बात कर रहे हो आप, 5 और 3 को जोड़ने में साल की क्या जरूरत है सर, ये तो बहुत छोटा समय में हो जाएगा। तो ठीक यही बात यदि कंप्यूटर का स्पीड के साथ आप सेकंड की बात करते हो, समय के साथ जो हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर का स्पीड बहुत फास्ट करता है, और बहुत बच्चे बताते हैं कि सर कुछ ही सेकंडों में कर देगा, तो सेकंड नहीं बच्चा, है ना। सेकंड करोगे तो बात वहीं आ जाएगा। यदि कंप्यूटर बोलता तो वो भी बोलता कि सर क्या बात कर रहे हो, सेकंड इतना लंबा समय, तो कंप्यूटर के लिए भी सेकंड वर्षों की बात आ जाएगी, है ना। इसलिए कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंड, है ना। कंप्यूटर स्पीड इज, कंप्यूटर स्पीड इज measured in terms of fractional part of second, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट सेकेंड, है ना।
ये थोड़ा सा हम खासतौर पे जो कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स होगा, उनको केयर करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंड जस्ट लाइक 10 to the power minus 3 सेकेंड, 10 to the power minus 3 सेकेंड इज द, क्या बोलते हैं इसको, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, 10 to the power minus 3। इसको यदि आप इजिली समझना चाहते हो तो पावर 3 करोगे तो 1 सेकेंड का 1000वां भाग, है ना। ये आज के कंप्यूटर का स्पीड नहीं बता रहा हूं मैं, एकदम स्टार्टिंग फेज में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताऊंगा। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब हमारा डेवलप हुआ था तो उस समय मेजर किया गया था कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मिली सेकेंड में हम लोग माप सकते हैं। तो मिली सेकेंड का मतलब समझ में आया, 10 to the power minus 3 सेकेंड इज द मिली सेकेंड। हाँ, उसके बाद 10 to the minus 3, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो सेकेंड, है ना, माइक्रो सेकेंड। ये एग्जांपल बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि 10 to the power minus 6 सेकेंड को क्या बोला जाता है, या माइक्रो सेकेंड कितने के बराबर होता है ना। कोई 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कंपटीशन में भी मैं देख रहा हूं कि पूछा जा रहा। इसमें थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, जो भी आप लोग हैं, उसको थोड़ा सा केयर करेंगे। इसीलिए आपके लिए मैं लिख रहा हूं कि 10 to the minus 6 सेकेंड मतलब माइक्रो सेकेंड। अब आप इसको कर सकते हो ना, इजिली कर सकते हो, -6 है, इसका मतलब नीचे आएगा तो 6 0 आप लगा लो, है ना। आप इसको लगा सकते हो, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि अभी माइक्रो सेकेंड ही कितना हो गया, 1 सेकेंड का 10 लाखवां भाग। अब आप बताओ, आप सेकेंड की बात कर रहे थे और ये कितना में काम कर रहा है, 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग में कर दे रहा है ना। तो ये जो है माइक्रो सेकेंड, अभी आज के कंप्यूटर का ये स्पीड नहीं है। ये भी हमारा फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में ये कंप्यूटर बन गया था। टुडेज कंप्यूटर आज के डेट में और ज्यादा हो गया होगा, -9 सेकेंड। हाँ, जस्ट टर्म्स रख रहे हैं, 10 to the power minus 9 सेकेंड, इट इज कॉल्ड नैनो सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे, नैनो सेकेंड। टुडेज कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पिको सेकेंड, है ना। आज के कंप्यूटर का स्पीड 10 to the power minus, जस्ट अपने देख रहे हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। ये कंप्यूटर का स्पीड अचानक ये नहीं आ गया, ये अलग अलग जनरेशन बाय जनरेशन हमारे कंप्यूटर डेवलप करते गए। एंड टुडेज कंप्यूटर स्पीड इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पिको सेकेंड, है ना, पिको सेकेंड, पिको ओके सर, सेकेंड, है ना। पिको सेकेंड मीन्स दैट, अब आप बदला सकते हो भैया, है ना, 12 0 लगा लो, जितना ऊपर सर उठाने उतना 0 बढ़ा देना सर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे, ये आप नोट कर सकते हो इसको, या आपको जो होगा नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा उसको हम इसका लिंक नोट्स वगैरह भी शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से भी इस नोट्स को कर सकते हो। बट यहाँ पे इंस्टेंटली आप देख सकते हो कि मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। नैनो तो 9 है तो ये याद हो जाता है, लेकिन पिको सेकेंड में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिको सेकेंड कितने के बराबर है ना। तो ये कंप्यूटर की स्पीड का मेजरमेंट जो करते हैं, समय का जो हम लोग सापेक्ष उसका जो मेजरमेंट करेंगे, तो ये सब टर्म्स यूज किए जाते हैं, नॉट सेकेंड, है ना। सेकेंड बहुत बड़ा समय हो जाएगा कंप्यूटर के टर्म्स में। सो नेक्स्ट फीचर्स हम लोग बात करेंगे। तो स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मैंने बताया। सेकेंड जो फीचर्स है वो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, है ना। अब आप बताओ स्पीड और एक्यूरेसी, ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या होता है भाई, कि जब हम स्पीडली कोई काम करते हैं तो एक्यूरेसी गड़बड़ा जाता है ना। कोई मैथ आपको बनाने के लिए दें तो आप कभी फास्ट बनाने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा गलतियां ज्यादा हो जा रही है, और जब आप सही सही बनाने के लिए पूरा सावधानी से बनाते हो तो पता चलता है कि स्पीड आपका कम हो गया। बट आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों 100% है। स्पीड तो मैंने बताया कि पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड में टर्म्स में काम कर रहा है, और एक्यूरेसी मतलब 100% करेक्ट। कंप्यूटर में कोई भी गलतियां नहीं होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, देखते भी हैं। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्यूटर से डेटा जनरेट किया गया है तो इस तरह की गलतियां हो जा रहा है।
तो आप केयर करो कि कंप्यूटर की गलती नहीं है वो। कंप्यूटर में दो ही जगह गलती होने का संभावना होता है। एक तो आप जो डेटा एंट्री कर रहा है वो गलत डाल दे, वहां पे भी गलती हो जाएगा तो कंप्यूटर की गलती नहीं होगा। हाँ, एक दूसरा गलती हो सकता है, जो कंप्यूटर के यदि प्रोग्राम ही डिस्टर्ब हो जाए, प्रोग्राम एरर हो जाए, तो वो वहां पे रिजल्ट भी आता है। तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में अब जैसे मान लो, देखो आप लोग हंसोगे कि जस्ट एक मेरे बगल के ही हमारे पड़ोसी का ही वोटर आईडी कार्ड बन के आया था। उनका नाम था रामायण यादव और किसी ने बना दिया रसायन यादव। अब बताओ आप, तो ये कंप्यूटर की गलती है? जी नहीं। है? रामायण यादव को अब रसायन यादव आप टाइप करोगे तो जो टाइप करोगे वही ना कंप्यूटर लेगा। अब कंप्यूटर बेचारों को क्या पता है कि अब भौतिक यादव भी होते होंगे या कोई और भी होते होंगे, रसायन दुबे होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको एक कॉमन सेंस भी होता है, या डेटा एंट्री जब करते हैं तो आप सावधानी से करिए, कंप्यूटर की गलती नहीं है। कंप्यूटर में जो इनपुट करोगे उसका प्रोसेस करके रिजल्ट देगा। तो सेकेंड जो फीचर्स है वो क्या है? एक्यूरेसी है। तो ये दोनों के टर्म्स में है ना, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी है ना। तो कंप्यूटर प्रोसेस्ड डेटा इज 100% एक्यूरेट, है ना। तो कंप्यूटर का एक्यूरेसी क्या है? 100% मेंटेन करके रखता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो गलती होता है हम आगे बताएंगे, उसको क्या बोलते हैं? बग, है ना। टर्म्स याद कर लेना। यदि कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई गलती होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बग। बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है ये कि बग किससे संबंधित है। ऐसे बग डिक्शनरी खोल के देखोगे तुम लोग तो पता चलेगा खटमल होता है ना। तो खटमल यहां मत फेंक देना। यहां बग कंप्यूटर्स के टर्म्स में जब यूज किया जाए तो बग माने क्या होता है? कंप्यूटर्स के एरर, जो प्रोग्राम में एरर होते हैं उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और उस प्रोग्राम में जो एरर, तो प्रोग्राम आपके सामने सीधे सीधे नहीं आ जाता, ये जानो, है ना। प्रोग्रामर्स जो होते हैं पहले उसका सैंपल और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और तब जाके आपके सामने डिबग। तो उसको प्रोग्राम में यदि कोई दिक्कत, प्रोग्राम में जो कोई एरर होगा उसको यदि हम लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं डीबग। थर्ड टर्म्स जो होगा हमारा स्टोरेज। स्टोरेज अब आप देखो, पहला स्पीड, एक्यूरेसी एंड थर्ड टर्म्स स्टोरेज। तो इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर कैन स्टोर्स large volume of data in less volume, है ना। ये मार्केबल चीज है ना। स्टोरेज मींस, स्टोरेज तो हम पहले भी करते आ रहे थे ना। कंप्यूटर बैंकों में यूज होता था, तो बैंकों में जब यूज किया जाता तो वहां पे भी स्टोरेज हम हर जगह करते आ रहे हैं। स्टोरेज बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। स्टोरेज आप भी बनाते हो, क्लास में पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, वो भी स्टोरेज कर रहे हो, है ना। हम बिजनेस करते हैं, वो भी अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं खाता बही के रूप में, वही खाता बनाते थे लोग। तो स्टोरेज का यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे कंप्यूटर वाले में क्या विशेषता है? कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन लेस वॉल्यूम। दिस इज मार्केबल पॉइंट्स। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन लेस वॉल्यूम, यानी कि बहुत सारी ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम से कम जगह में हम कंप्यूटराइज कर दे तो उसको स्टोर कर सकते हैं। इट इज अ मार्केबल पॉइंट्स। अब इसको इमेजिन करना चाहते हो आप, तो सपोज करो कि आज बैंक में जाते हो आप लोग, तो जो पूरा बैंक में कैंपस है, हम लोगों ने देखा है, आप लोग शायद अब न्यू जनरेशन नहीं देखे हो वो, लेकिन ओल्ड जनरेशन हम लोग देखे हैं कि बैंकों में इतने मोटे मोटे रामायण की तरह, उससे भी मोटा मोटा कहें, रजिस्टर हुआ करता था और एक अपना टास्क होता था कि आज बैंक में जाकर के हमें पैसा निकालना है। मास्टर, हम लोग अपने समय में तो देखते थे कि मास्टर साहब लोग बैंक से जाते थे और पैसा निकालेंगे, बाकी लोगों का तो कंप्यूटर में डेटा भी नहीं रहता था, खाता भी नहीं रहता था। आज के डेट में हर विद्यार्थी का 18 वर्ष का जो विद्यार्थी हो गया उसका भी खाता सरकार ने खोल दिया है। तो अब समझो कि पहले से कंप्यूटर में कितने डेटा बढ़ गए हैं, बैंकों पे कितना वर्कआउट बढ़ गया है, और बैंक भी बहुत गिने चुने थे। आज के डेट में बहुत सारे बैंक, प्राइवेट बैंक भी हो गया है।
तो बैंक, अब आप एक इमेजिन करो, एसबीआई हम लेते हैं, जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला बैंक होता है, बहुत ज्यादा उसमें वर्कलोड है, उसकी यदि पूरे डेटा को आज जो जहां आप जा रहे हैं देख रहे हो, उसके डेटा को यदि पहले की तरह रिकॉर्ड में कर दिया जाए तो उसके डेटा जितना कैंपस है जहां पे आप लाइन में खड़े होते हो, बैठते हो, पूरा केवल फाइलों से ही भर जाएगा, है ना। यानी कि एक इमेजिन करो कि एक ट्रक मान लो रजिस्टर है केवल, उसको यदि कंप्यूटराइज कर दिया जाए तो एक छोटे से आप चिप में स्टोर कर सकते हो, और उस छोटा चिप में डेटा स्टोर हो गया, आराम से अपने पॉकेट में मोबाइल में लेके घूम रहे हो, है ना। अब एक ट्रक फाइल, जो मैनुअल फाइल हो, एक ट्रक फाइल रहेगा, उसको आप क्या कर सकते हो, एक छोटे से चिप में स्टोर कर सकते हो। अब कितना फायदा हो गया इससे कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन, उस उतने फाइलों को ट्रांसपोर्टेशन करने में पैसा लगेगा, कागज का वर्क होगा। एक आप लोगों ने ऐड देखा होगा, आप लोग केयर करिएगा, व्हाट एन आइडिया सर दिखाता है, हमें याद आ रहा है, हम केयर किए थे कि आइडिया सिम का शायद वो प्रचार था, एक सिम का प्रचार दिखा रहा है और पेड़ों को कटने से बचते दिखा रहा है। अब आप सोचो कि इस सिम के यूज करने से, मोबाइल के यूज करने से पेड़ों का संबंध क्या है ना, कैसे हुआ। तो ये वहां पे सेंसर, ये सब ऐड वगैरह जो देता है लोग ना, बड़ा बैठ के बहुत सारा कुछ माथापच्ची करता है, तब जाके आपके सामने आप देखते हो कि ये ऐड आ गया। ऐड आने के पहले बहुत सारा उसका बैकग्राउंड में कहानियां होती है। तो ये जो है आइडिया सिम का जो प्रचार दिखा रहा है, आप सोचो कि कैसे वो पेड़ों से क्या संबंध है। तो ये देखो कहां से है कि जब आप मोबाइल यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, तो अब आपकी डेटा क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई, डिजिटल हो गए, है ना। तो अब डिजिटल हो गए, इसके पहले क्या था, इसके पहले हम लोग पेपर वर्क करते थे। आज गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, पेपरलेस वर्क। तो पेपरलेस वर्क करने से क्या होगा, पेपर कैसे बना हुआ है आपका, वनस्पति चीजों से बना हुआ है। जब ज्यादा पेपर का यूज होगा, खूब पेपर आप लोग बर्बाद करोगे, लिखोगे पेपर पे, तो कंपनियां सोचेंगे अरे पेपर का तो खूब खपत है, खूब छापना शुरू कर देगा, पेपर बनाना शुरू कर देगा, और पेड़ों को भी खूब कटना शुरू कर देगा। तो वहां पे अब जब आप देख रहे हो ना, जब हम मोबाइल और कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दिए हैं, तो हमारा पेपरलेस वर्क होते जा रहा है ना। तो अब आप देखो कितना इसका बड़ा इंपैक्ट है कि जो हम काम पेपर पे करते थे, आज भी आप लोग केयर करो कि हम लोग जितना पेपरलेस वर्क करें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एक हम एनवायरमेंट भी को भी केयर करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, हमें इस वातावरण को सुधारना है। आजकल तो देख रहे हो ना, कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, ये महामारियां क्यों आती है, कहीं ना कहीं इसके कारण हम भी होते हैं, है ना। तो आज ही हम सावधान रहेंगे, पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को बचाएं। तो यहां पे आप इसका एक स्टोरेज का डबल आप बेनिफिट देख रहे हो कि कंप्यूटराइज डेटा स्टोरेज होने की वजह से एक तरीके से आप कह सकते हो, जब एक सिम इतना पेड़ को बचा सकता है, तो मेरा कंप्यूटर और भी कितने काम को कर ले रहा है पेपरलेस, तो कितने पेड़ बच रहे हैं। तो आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उसका भी एक बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे है कि कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन लेस वॉल्यूम। दूसरा, रिट्राइव एज वेरी फास्ट, रिट्राइव एज वेरी फास्ट, है ना। रिट्राइव माने पुनः प्रदर्शित करना, है ना। तो जो भी डेटा हम लोग क्यों बैकअप बनाते हैं, क्यों स्टोरेज करते हैं, कि काम पड़ने के बाद आगे उसका हम यूज कर ले। तो कंप्यूटराइज यदि स्टोरेज है, तो आप देखोगे कि हम उसको फास्टली रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो स्टोरेज में आपने क्या देखा कि लार्ज स्टोरेज जो है कम वॉल्यूम में स्टोर कर सकता है, और रिट्राइव भी वेरी फास्ट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक से होता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, है ना। कंप्यूटर वर्क जहां काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ह्यूमन बींग्स को हमेशा अपने लगे रहना पड़ता है। जब कंप्यूटराइज वर्क होता है तो क्या होता है, हम ऑटोमेटिक काम कर लेते हैं। तो ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक शब्द जो बना है उसी से ऑटोमेशन है, जो काम स्वचालित हो जाए। तो कंप्यूटर में हमारे क्या जरूरत पड़ता है भैया, एक बार प्रोग्राम बनाया, फीड कर दिया, सेट कर दिया, बाकी वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस होता है, बहुत सारा ऐसा स्थिति परिस्थिति होती है जहां पे सामान्य तौर पे उस टेम्परेचर पे, उस इन्वायरमेंट में मनुष्य काम नहीं कर सकता है। तो क्या कर रहा है, मेरा कंप्यूटर काम कर रहा है।
मनुष्य 24 घंटा नहीं जग सकता है, लेकिन कंप्यूटराइज हमारा वर्क है तो 24 घंटा मेरा काम चल रहा है, हो रहा है, कंप्यूटर 24 घंटा चल रहा है। तो ये ऑटोमेशन को लेकर के। सेकेंड और फोर्थ है डिलीजेंसी, है ना। डिलीजेंसी माने क्या? जो थकता और उबता ना हो, जो उबता और थकता नहीं हो, वो क्या है? डिलीजेंसी है ना। तो कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली 24 आवर्स ईयर टू ईयर। बहुत सारे कंप्यूटर सालों से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। डिलीजेंसी जो होता है, जो कंटिन्यूअस वर्क करे, जो थकता और उबता ना हो, तो कंप्यूटर की इफिशियंसी काफी फास्ट होता है, काफी हाई होती है ना। जबकि ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या है? डिप्रेसिएट होते हैं, एनर्जी लॉस होता है हमारा। ह्यूमन बींग्स का ही नेचर ही है, लगातार हम कंटिन्यू क्लास लेते ही रहे 24 घंटा क्लास लेते रहे, तो जितना इफिशियंसी मेरा सुबह फर्स्ट आवर में मेरा काम करने का होगा और लगातार मैं क्लास लूं, तो शाम तक क्या होगा? मेरा वर्क एनर्जी क्या हो जाएगा? डिप्रेसिएट कर जाएगा। ह्यूमन बींग्स का ही नेचर है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो सुबह, ऐसा नहीं होगा कि सुबह में आपका पेंटियम 4 की तरह काम कर रहा है और शाम को पेंटियम 1 हो गया। जो कंप्यूटर का स्पीड है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, कंटिन्यूअस उसी स्पीड उसी इफिशियंसी के साथ काम कर सकता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर। डिलीजेंसी हमारा ह्यूमन बींग्स का एक और नेचर होता है, एक ही तरह का काम कर करके हम लोग क्या करते हैं? ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, है ना। सही तरीके से काम नहीं करते हैं, वो हमारा जो इफिशियंसी वो नहीं रहता है। आप ये मान लो कि एक काउंटर पे है, इंक्वायरी करो, किसी बात के लिए इंक्वायरी करो, पूछो, एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, और 4 बार 5 बार पूछोगे तो क्या कहेगा? ऊब जाएगा, थकेगा, यहां तक कि बोलेगा मिलते हैं काउंटर पे बाहर तुम्हारे से अब, ठीक है ना। तो इसलिए हम ह्यूमन बींग्स का ये नेचर है, एक ही काम को करते करते हम लोग थक जाते हैं। लेकिन यदि कंप्यूटराइज, एक एग्जांपल, जैसे मान लो कंप्यूटराइज वर्क कहां हो रहा है कि मान लो मोबाइल में ही अपना बैलेंस देखना है, बैलेंस जाना है, आप डायल, कंप्यूटराइज काम कर दिया गया उसको, अब जितना बार उसको डायल करो, वो कंप्यूटराइज यदि काम हो रहा है तो 50 बार आपको जवाब देगा। उसमें कहीं उबने और थकने वाली चीज नहीं होती है। और नेक्स्ट टॉपिक्स होगा मेरा, पॉइंट्स होगा वर्सटैलिटी। The computer is a versatile application, विविधता, है ना। वर्सटाइल में विविध, कई तरह का काम करने की कैपेसिटी होता है इसमें। दुनिया का सबसे विचित्र यदि कोई डिवाइस बना है हमारे अनुसार तो कंप्यूटर बना है। किसी भी हम टूल्स का, किसी भी मशीन का यूज जो है, एप्लीकेशन जो है वो सीमित है, लेकिन हमारा कंप्यूटर वर्क इज ए वर्सटाइल, विविधता है। एक कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर को एक डॉक्टर भी यूज करता है और एक इंजीनियर भी यूज करता है। डॉक्टर साहब का, आला इंजीनियर साहब का कुछ काम आएगा? इंजीनियर साहब का कोई टूल्स डॉक्टर को काम नहीं आएगा। लेकिन कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर पे एक डॉक्टर भी काम कर सकता है और एक इंजीनियर भी काम कर सकता है। हम उस कंप्यूटर को घर पे लाते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, हम उससे मैसेज भी कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और अपने प्रोफेशनली तरीके से भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है विविधता है। वो आज का स्मार्टफोन एक कंप्यूटर ही है। और ये देखो, ये स्मार्टफोन ने क्या किया है? हमारी घड़ी छीन लिया, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग वाला काम सारा कुछ छीन लिया। एक मोबाइल आपका सब कुछ काम कर रहा है। तभी तो सहवाग साहब ने प्रचार किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपके पास यदि मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो पूरी दुनिया क्या है? आपके मुट्ठी में है ना। तो इस टेक्नोलॉजी से हम अलग हट करके कुछ नहीं कर पाएंगे। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी, जो कंट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हुआ सबसे टॉप मोस्ट में है, ठीक है। तो ये सभी विशेषताएं तो आपने देखा, और भी बहुत सारी विशेषताएं कहोगे तो हम दिन रात विशेषता पे ही बातें करते रह जाएंगे, ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर लेंगे। और वर्सटैलिटी, इसके बाद सेकेंड टर्म्स आप देख रहे हो फीचर्स, उसके साथ क्या है? ड्रॉबैक्स है ना। तो नेक्स्ट टर्म्स में हम लोग आज फीचर्स को ही हम पढ़ा के फिनिश करेंगे। ड्रॉबैक्स जो होगा वो हम सेकेंड टर्म्स में पढ़ाएंगे, सेकेंड वीडियो में देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा जा रहा है। और ड्रॉबैक्स के विषय में मैं बता दूं कि आप भी इसको आसानी से कर सकते हो, है ना। ड्रॉबैक्स माने लिमिटेशन, कमियां निकालना है,
तो कमियां निकालना क्या है बच्चों, बहुत आसान काम है ना। किसी की विशेषता बताओ तो कठिन हो जाएगा, लेकिन उसकी कमी निकालना हो तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब जो भी काम कर रहे हैं अपने कैपेसिटी से कर रहे हैं, लेकिन जिसको पढ़ने लिखने बढ़िया शुद्ध नहीं आता है वो कमेंट्स दो प्रधानमंत्री को दे देता है ना। तो कमी तो निकालना है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कमी आप लोग निकाल लोगे, या फिर मैं बताऊंगा एक टॉपिक्स और अभी आपको छोड़े जा रहा हूं कि नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग एक और डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे जानते हैं या प्रचार प्रसार किया जाता है ऐसा कि कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी बढ़ जाती है ना, अनएम्प्लॉयमेंसी बढ़ती है। तो हम एक में डिस्कस करेंगे कि भाई आप लोग ये कमेंट्स में डालोगे कि क्या कंप्यूटर की वजह से एम्प्लॉयमेंसी बढ़ती है या घटती है। हम इसको आप कमेंट्स रूप में जानना चाहेंगे, कितने लोग पक्ष में हैं कि कंप्यूटर की वजह से एम्प्लॉयमेंसी बढ़ रही है और कितने लोग पक्ष में कि घट रही है। सो थैंक यू वेरी मच।